Hello and welcome to the business front. Karnataka Congress government has recently decided to repeal the laws that BJP government had passed, especially when it comes to land reforms as well as APMC Act. Especially Section 79A and 79B, which takes away a farmer's freedom to sell their land to whoever they want. Section 79A bars families जिनका non-agricultural income है more than 25 lakh from buying agricultural land, and Section 79B bars non-agriculturalists from purchasing farmland. According to Mr. Siddaramaiah, who is the leading Congress politician in Karnataka, the bill is a death knell on farmers. It will destroy rural life and rural economy, especially for small and marginal farmers. Farmers के प्रोटेक्शन के लिए उनके हक छीन लेना ये इंडियन पॉलिटिशियंस का आज़ादी से ही फेवरेट पास टाइम रहा है. These politicians give variety of arguments to say कि क्यों ये फार्मर से हक हम छीन रहे हैं ताकि उन्हीं की भलाई हो. So let's dive into some of these arguments and see what is the truth here. ऐसे पॉलिटिशियंस का एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि फार्मलैंड अगर इंडस्ट्री के पास चला गया तो फार्मिंग कहाँ होगा, खाना कहाँ से मिलेगा, फिर तो सब भूखे मरेंगे. भाई इंडिया का फूड प्रोडक्शन एक तो ज़्यादा भी है और कंटिन्यूसली बढ़ते भी जा रहा है. एंड दिस इज डिस्पाइट नॉट यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी प्रॉपरली. ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि जब इंडस्ट्री फार्मलैंड खरीदेगा दे विल सेट अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसको और ज़्यादा प्रोडक्शन लगता है. The food processing industry can also help other farmers utilize more technology, invest in that so that production remains the same. और एक बात यह है कि इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा लैंड नहीं लगता जितना फार्मिंग को लगता है. So these arguments are not exactly true कि फार्म लैंड इंडस्ट्री को जाने की वजह से एकदम से प्रोडक्शन ठप हो जाएगा. दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेसेस को जब अलाउ किया जाएगा टू बाय फार्म लैंड दे विल एक्सप्लॉइट द फार्मर. भाई इजंट इट द गवर्नमेंट्स जॉब टू एंश्योर कि ऐसे टाइप का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, फिर आप किस चीज़ के लिए हो. फनी थिंग इज कि इनको इंडस्ट्री के एक्सप्लॉइटेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट गवर्नमेंट का सिस्टम जो छोटे फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहा है ये सब उनको चलता है. फॉर एग्जाम्पल यही कांग्रेस गवर्नमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिमूविंग द APMC law amendments. These APMC law amendments brought by the previous government basically allowed farmers to sell their produce anywhere they want. I mean हिम्मत ही कैसे हो सकती है किसी की कि फार्मर्स को अलाउ करे कि आप कहीं पे भी बेच सकते हो. How dare you? ना 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 ना, गवर्नमेंट जहाँ पे बोलेगा वहीं पे फार्मर को बेचना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसके भलाई के लिए हम कर रहे हैं. APMC system is one of the biggest exploiter of small farmers in India. ऐसा देखा जाता है कि APMC मंडी में यू विल सी कार्टेलाइजेशन. दैट मीन्स ट्रेडर्स एक साथ मिलके बेसिकली प्राइसेस सेट करते हैं, दे सेट द फीस एंड दैट लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द स्मॉल फार्मर. According to the study conducted by Commission for Agricultural Costs and Prices, some of the APMC mandis commission agents charge exorbitant commission fees ranging from 2 to 10% of the transaction value. So यहाँ पे बड़ी हिपोक्रेसी चल रही है कि उन पॉलिटिशियंस को APMC मंडी वाला एक्सप्लॉइटेशन नहीं दिखता, गवर्नमेंट सिस्टम वाला एक्सप्लॉइटेशन नहीं दिखता, बट दे केयर अबाउट इंडस्ट्री वाला एक्सप्लॉइटेशन एंड बिजनेस वाला एक्सप्लॉइटेशन. आई एम नॉट सेइंग कि एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए फार्मर्स का, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे क्लियरली बिजनेस क्लास के अगेंस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट एक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक फियर मॉन्गरिंग की जा रही है. लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सिद्दारामैया अगेन. द बिल इज अ डेथ नेल ऑन फार्मर्स. डेथ नेल मतलब फार्मर अब तो अभी मर ही जाएगा. It will destroy rural life and the rural economy, especially for small and marginal farmers. Nothing can be farther from the truth. According to them, अगर farmers कहीं भी चाहे वहाँ पे बेचने लग गए तो फिर रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी. ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? स्मॉल फार्मर इंडिया में लिटरली सड़ रहा है. एंड रियलिटी ये है कि इंडिया के बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है उनको पता है कि एग्रीकल्चर उनके लिए वायबल ऑप्शन नहीं रहा. They cannot have much income because of that, and that is the reason why majority of these farmers don't want to do farming. Many of them in fact want to come to urban areas. Last time I checked, India is a democracy, and in a democracy government को सुनना चाहिए कि voters क्या चाहते हैं. Government should give them option to exit farming, right? एटलीस्ट ये तो कर दो. मतलब आप चॉइस तो दे दो फार्मर को कि आपको कहाँ पे बेचना है, किसको बेचना है. और अगर इतना एक्सप्लॉइटेशन से डर लगता है तो कुछ वहाँ पे सिस्टम बिठा दो ना कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो. ये फार्मर को हक क्यों नहीं है कि वो खुद का लैंड बेच के अर्बन एरियाज में आए? आप सब तो अर्बन एरियाज में मजे कर रहे हो ना, लेकिन आप चाहते हो कि फार्मर वहीं पे रहे. सो
These people are pretending to work for farmers, they are pretending to work for the benefit of the farmers, but in reality something else is happening here. There is a huge lobby in India which benefits from this system that is currently there in rural areas. The farm laws लाने की कोशिश की गई थी, तो we saw some of that lobby come up. This is the lobby of certain section of farmers which benefits from government intervention. These are the traders and commission agents working in APMCs who benefit from such restrictions. अगर फार्मर को अलाउ कर दिया गया कि वो APMC की जगह कहीं भी बेच सकता है, या फिर फार्मर को अलाउ कर दिया गया कि वो फार्मिंग छोड़ के कहीं और जा सकता है, तो इनका फायदा कैसे होगा? According to this report by Economic Times, APMC traders come in handy to ensure कि political donations हो सके जो कि tax deductible होते हैं. And another aspect of this lobby is the politicians who benefit from such system. Not only do they get donations from such lobbyists and traders in the rural areas, they also find it easier to make the rural voter vote based on caste and religious politics. There are also certain politicians who thrive in grievance politics. ये सबसे cynical type of politics होता है जिसमें you try to solve a problem and you get voted based on that problem. बट अगर वो प्रॉब्लम हट गया तो आप फिर से गवर्नमेंट में आओगे ही नहीं, लोग आपके लिए वोट करेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज नॉट एग्जिस्टिंग. सो फॉर योर बेनिफिट यू मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम कंटिन्यू चलता रहे. That is the exact case with farming in India. They don't want farmers to be prosperous, which is only possible if they come to urban areas. They want farmers to continuously suffer in farming. They don't want them to come to urban areas and lose their precious votes so that they can continuously get elected again and again. And another aspect of this lobby is the media. Portraying the problems of farmers, continuously playing this narrative कि इंडिया का फार्मर कितना exploited है, is very much beneficial for media. Newspapers like The Hindu continuously benefit from such things because they can continuously play that grievance media role and they get to publish a lot of news regarding that. And notice how they portray such news. Sugarcane farmers urge Congress to repeal Land Reforms Act introduced by BJP government. It is terming it as anti-farmer in nature, says President of Karnataka Sugarcane Cultivators Association. These are some of the farmers who are clearly lobbyists of this system. And clearly they are not all the farmers. But immediately after this headline, the article starts with farmers have sought the immediate abrogation of a slew of legal decree. So this is just one part of farmers. The lobbyists in the farmers वो बोल रहे हैं. And Hindu is saying कि हाँ ये तो सारे farmers है, सारे farmers ऐसा बोल रहे हैं. This is a trick the media is playing on you to make you think कि हाँ farmers बोल रहे हैं, सभी farmers को ये चाहिए, सभी farmers बोल रहे हैं कि this is anti-farmer. सच्चाई तो ये है कि अगर ये restrictions farmers पे से हटाए गए और उनको freedom दिया गया उनका land बेचने का और उनका माल कहीं पे भी बेचने का, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा छोटे farmers का होने वाला है. दूसरी बात, जब इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में आएंगे तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा लैंडलेस लेबरर्स का होने वाला है. दोज लेबरर्स कैन इंस्टेड ऑफ डूइंग द सीजनल वर्क इन फार्मिंग दे कैन वर्क फुल ईयर इन एन इंडस्ट्री. ऑब्वियसली इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल एज बिजनेसेस का भी फायदा होगा बिकॉज दे कैन क्रिएट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स एंड दैट विल ऑल्सो बेनिफिट द होल कंज्यूमर्स इन इंडिया. It will also benefit the government because they will take more taxes. But this is not in the favor of this politician, media and middleman lobby that is existing in India. तो इसीलिए ये सब डर बना के रखा जा रहा है कि बिजनेसेस को आने देने से या फिर फार्मर्स को फ्रीडम देने से एकदम केओस मच जाएगा, रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फार्मर्स के लिए ये डेथ नेल है. इंडिया इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री जहाँ पे हम बोलते हैं कि वी आर अ कृषि प्रधान देश और यहाँ पे हम फार्मर्स को भी फ्रीडम नहीं देते कि वो अपना लैंड कहीं पे भी बेच सकते हैं या फिर अपना माल कहीं पे भी बेच सकते हैं. द बिजनेस फ्रंट इज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोजिंग एंटी फ्रीडम एंड एंटी बिजनेस आइडियाज as well as promoting ideas of entrepreneurship. If you like what we do like, share and subscribe as it motivates us to keep making such videos. Thanks for watching.